नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट एड्रेस चेंज के बारे में। दोस्तों, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं लोगों के, जो कि अपने एड्रेस से रिगार्डिंग जो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है या फिर बहुत सारे जो है मुझे क्वेरीज आते हैं कि आफ्टर ऑल जो उनका पासपोर्ट है, जो ऑलरेडी वो बनवा चुके हैं, वैसे लोग जो आज से 2 साल 3 साल पहले अपना पासपोर्ट बनवा चुके हैं, और अब वो ये जानना चाहते हैं कि आप आखिर जो उनका पासपोर्ट के ऊपर जो एड्रेस मेंशन है जब उन्होंने पासपोर्ट बनवाया था, और वो किसी कारण से जो है अब उस एड्रेस पे नहीं रहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो अपना अब उनका जो अभी करेंट का जो एड्रेस है वो उसको अपडेट करवा लें। ओवरऑल मतलब ये हुआ कि पासपोर्ट पे जो उनका एड्रेस है प्रिंटेड है, उसको चेंज करवाने के विषय में क्या इसके लिए क्या प्रोसेस है, और आखिर जो है पासपोर्ट का जो एड्रेस है वो कैसे चेंज होता है। दोस्तों, इसके लिए मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि पता नहीं लोग जो है इस चीज को लेकर इतना ज्यादा टेंशन में क्यों रहते हैं। बेसिकली जिसका कुछ यूज ही नहीं है फ्यूचर में, जिसका आपको इस्तेमाल ही नहीं है, उस चीज को लेकर जो है लोग बैठे बिठाए टेंशन लेते हैं। दोस्तों, ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि पासपोर्ट में एक छोटा से छोटा चेंजेस करवाने के लिए भी आपको फिर से अप्लाई करना पड़ता है, फिर से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, फिर से आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, और फिर से कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने जब नया पासपोर्ट बनवाया था, जिस जिस फेज से आपको गुजरना पड़ा था, आपको फिर से एक बार सेम वही सभी फेज से गुजरना होगा। मतलब ये कि यहाँ पे आपका पासपोर्ट में करेक्शन नहीं होता है, बल्कि आपका पासपोर्ट एक बार फिर से री इशू होता है। आप समझिए कि आप एक बार फिर से नया पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं। आपको फिर से अपॉइंटमेंट लेना होगा, फिर से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, फिर से पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तमाम वो सभी प्रोसीजर्स फिर से रिपीट होंगे जो आपने शुरू में करवाया था। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप फिर से चाहते हैं कि आपका जो पुराना जो आपका पासपोर्ट है वो इनवैलिड हो जाए? और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि अगली बार जो आप एड्रेस देंगे वो सही में जो है पुलिस वेरिफिकेशन में पास हो जाएगा। दोस्तों, सीधे शब्दों में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार जब पासपोर्ट बन जाता है, जब आपके हाथ में आपका पासपोर्ट आ गया, तो उस पर जो भी एड्रेस होते हैं उसका कुछ फ्यूचर में इस्तेमाल ही नहीं है। अब हाँ, वैसे लोग जो कि अब किसी को बिजली मीटर लगवाना है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, या फिर और भी बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं होती हैं, उनमें अगर आपको पहचान पत्र के रूप में अपना कह सकते हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र के रूप में अगर आप अपना पासपोर्ट का जो है फोटोकॉपी देना चाहते हैं, तो आपका वहां पे करेंट एड्रेस होना चाहिए। लेकिन गाइस, इससे पहले ही आपके पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बिजली का मीटर लगवा सकते हैं, आप पोस्टपेड कनेक्शन ले लेते हैं। मतलब कि ओवरऑल गाइस, कि जिस चीज के लिए आपको अपना अपडेटेड जो है पासपोर्ट पे एड्रेस चाहिए, उसके लिए आपके पास और भी बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आप उस पर चेंजेस करवा के जो है आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका पासपोर्ट पे अगर आपको एड्रेस चेंज करवाना है, तो पहले आपको अपने आधार कार्ड पे, वोटर आईडी कार्ड पे तो एड्रेस चेंज करवाना ही होगा, तभी तो आप इस पे चेंज करवा पाएंगे, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ कुछ देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में गाइस, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि कोई इस्तेमाल ही नहीं है, कोई पर्पज ही नहीं बनता है, कोई यूज ही नहीं बनता है कि आपके जो पासपोर्ट है वहां पे आपका करेंट एड्रेस ही होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बाहर किसी दूसरे शहर में जॉब करते हैं, वहां रेंट पे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां तो उनका पासपोर्ट बनेगा नहीं, उनको पासपोर्ट बनवाने के लिए अपने गांव ही जाना पड़ेगा, अपने परमानेंट एड्रेस पे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो दिल्ली मुंबई में रहते हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट पे जो पता है वो उनके गांव का है, बिहार का है, यूपी का है। इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप किसी कंट्री के वीजा के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो जहां पे आपको अपना पासपोर्ट जमा करना होता है और 2-3 दिन बाद जो है उस पर वीजा अटैच होकर आपके एड्रेस पे आती है, तो वहां पे आपको जो है अलग से कम्युनिकेशन एड्रेस आपसे मांगा जाता है। मतलब ये कि आपका जब आपका वीजा लग जाएगा आपके पासपोर्ट के ऊपर, तो आप कौन से पते पे, कौन से एड्रेस पे अपने पासपोर्ट को पाना चाहते हैं, वहां पे पासपोर्ट के अंदर जो एड्रेस है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अब बात ये रहती है कि इस पासपोर्ट को लेकर आप जब विदेश जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, तो आपको वहां अगर होटल वगैरह बुक करना होता है, वहां पे आपको सिम लेना होता है, तो जाहिर सी बात है वहां के लिए जो है आपका एड्रेस प्रूफ, आपका माई बाप अगर विदेश में कोई भी चीज है तो वो आपका पासपोर्ट है। आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है, इसकी वैल्यू इंडिया से बाहर 0 है। तो आपको वहां होटल लेने के लिए, पोस्टपेड सिम लेने के लिए सिर्फ आपको जो है अपने प्रूफ में अपना पासपोर्ट देना होता है, और पासपोर्ट पे जो भी एड्रेस है वो वहाँ जो है आपके एड्रेस प्रूफ में वहां पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि वहां जो अगर आपने सिंगापुर में या फिर दुबई में आपने कोई होटल बुक किया है,
तो वहाँ उनके एड्रेस प्रूफ में जो आपका एड्रेस मेंशन है वो आपके गांव का है या फिर कहीं और का है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ओवरऑल गाइज इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार ये सोचते हैं कि यार मैं हलवा पूड़ी है, मैं अपने पासपोर्ट का एड्रेस चेंज करवा लूंगा। तो गाइज इतना ईजी नहीं है। आपको जो है पुराना पासपोर्ट जो है ये आपका ऐसे ही रहेगा, इसको सिर्फ वो कैंसिल कर देंगे, आपको एक नया पासपोर्ट मिलेगा जिसपे सारा कुछ अपडेटेड होगा। और अपडेटेड पासपोर्ट मतलब यही हुआ कि आपको फिर से वेरिफिकेशन करवाना होगा, फिर से डॉक्यूमेंटेशन करवाना होगा। तो ओवरऑल इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। आपको अपना एड्रेस चेंज करवाना ही क्यों है? अगर आपको करवाना ही है भाई, तो आप जब आपका पासपोर्ट जब एक्सपायर हो जाएगा 10 साल बाद, 10 साल बाद तो ऐसे भी एक्सपायर होने वाला है, तो आप उस समय जब आप री इशू के लिए अप्लाई करेंगे तो आप वहाँ पे जो है अपना एड्रेस अपडेट करवा सकते हैं। वहाँ पे आपसे कोई जो है पूछताछ नहीं की जाएगी, वैसे भी आपका फिर से वेरिफिकेशन तो होगा ही। लेकिन करेंट में अगर आपका पासपोर्ट बनवाए हुए अभी 1 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि फालतू में वेरिफिकेशन मत करें, क्योंकि यहाँ पे चांस अब सीन कुछ ये है कि जैसे ही आप फिर से अपना पासपोर्ट री इशू के लिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहां से आपका पुराना पासपोर्ट का जो है वो नंबर लिया जाता है। तो जैसे ही आपका वहां पे अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आपका जो पुराना पासपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाता है, उसको रिकॉर्ड से ही हटा देते हैं। ऐसे में अगर उस समय अगर आपका जो पासपोर्ट का जो पुलिस वेरिफिकेशन है या फिर आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपका पुराना वाला पासपोर्ट भी इनवैलिड हो जाएगा। तो आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो ओवरऑल गाइज जब तक 9.5 साल या फिर 10 साल होने के बाद आपका पासपोर्ट एक्सपायर ना हो तब तक आप आराम से रहें, कोई टेंशन नहीं है। जो एड्रेस है वही सही है, आप इसको चेंज करवाने का गलती बिल्कुल मत करें। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि पूरा सिनारियो क्या होता है, पूरा सीन क्या है। इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई और दुविधा है, कोई और प्रश्न है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। तब तक दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।